नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, उन मुद्दों की जो जनता से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो पॉलिटिक्स का हिस्सा होने चाहिए। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक पांडे जी, रेडिएंट किंग स्पाइसेस के सीईओ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे जो आईपा द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि हम ऐसे मुद्दों की बात करें जिससे देश में विकास हो, उन्नति हो, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जाहिर सी बात है, आपका जो प्रयास है बहुत ही बेहतर है और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि राजनीति का जो भी स्तर है वो गिरता जा रहा है। जब हम लोग के पिताजी लोगों के समय की राजनीति होती थी और जब उन लोगों से बात होती थी हम लोगों की, तो उस समय का राजनीति का स्तर और आज का स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। सामाजिक लड़ाइयाँ जो होती थी पहले, जो लोग समाज के लिए झगड़ा करते थे, समाज को उठाने की बात करते थे, आज ऐसी कोई बात नहीं होती है। और मुख्यतः हमने देखा है कि हर आदमी जो है और हर राजनीतिक पार्टी आज की डेट में अपने एक स्पेशल वोट बैंक के लिए लड़ती है और उसको इकट्ठा करने की कोशिश करती है और तरह तरह के प्रोग्राम करती है। बस यही अंतर है कि आज की राजनीतिक पार्टियों ने जो प्रोग्राम बनाना शुरू किया है वो जाति विशेष को देख के बनाना शुरू किया है और पहले जो था वो समाज विशेष को देख के बनाया जाता था। तो सर, जो प्रचलन है राजनीति का, अभी जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो किस हद तक सही है या हमारे समाज को उसकी कितनी ज़रूरत है या इनमें बदलाव होना ज़रूरी है? देखिए, बदलाव एक दिन में तो नहीं आता है। आज की स्थिति जो है वो पुरानी गलतियों से ही उठ के यहाँ तक आई है। जातिगत राजनीतियाँ जो शुरू हुई, जब से देश में आरक्षण की बात शुरू हुई, उसके बाद जो है जातियों के अनुसार लोगों को बांटना शुरू हुआ। कुछ राजनीतिक दलों ने उसका फ़ायदा उठाया और सत्ता का सुख भोग लिया। बाद में जो कुछ और पार्टियां आई, उन्होंने और ध्रुवीकरण की राजनीति करी और ये सिलसिला चलता आ रहा है और मुझको लगता है आगे भी चलता रहेगा। तो सर, ये बदलाव कहाँ से शुरू होगी, कब शुरुआत होगी? हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, कितनी ये पार्टियाँ लोकतांत्रिक हैं? देखिए, भारत एक देश तो लोकतांत्रिक है और पार्टियां भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चलती हैं और इनका गठन भी लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहने को हम सब लोग कह सकते हैं कि पार्टियां लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वास्तविकता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेष रह गया है। सर, अगर मुद्दों की बात करें, राजनीतिक मुद्दों की, तो हर बार, अब जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हर बार हर चुनाव किसी ना किसी एक भावनात्मक मुद्दे की ओर मुड़ जाता है और पूरा चुनाव वहीं चला जाता है। जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात ही नहीं होती। तो इसका दोषी कौन है? दोषी तो जिसने वोट दिया है उसी को कहेंगे, आम जनता को, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो वो अपनी बिरादरी को देखने लगती है, अपने धर्म को देखने लगती है और अपने लोगों को देखने लगती है। तो जिसने बीज बोया है पेड़ उसी को काटना है। सर, अगर ये बात करें, जो आपने बात की बीज बोया है, तो वोटर्स को क्या समझने की ज़रूरत है अभी, कि उनको किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए कि हम इन्हीं सब छोटे छोटे मुद्दों पे ना रह जाए, हम धर्म जाति इन मुद्दों पे ना रह जाए और उसके आगे बढ़े। हर बार कोई ना कोई पार्टी, स्थानीय मुद्दे तो कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं, तो इसके लिए भी कौन दोषी है? प्रतिनिधित्व का चुनाव जनता को करना होता है। जनता यह देखती है कि मेरा सामने, मैं जिसके समर्थन में हूँ या जिसका मैं चुनने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति कैसा है। तो उसका व्यक्तित्व को देखना, उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना आम जनता को सोचना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपना निर्णय लेना चाहिए। फिर पार्टी उसमें मायने नहीं रखती है कि किस पार्टी का कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर अच्छा समाज में अच्छे लोग हैं तो विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो, वहाँ पे अच्छे लोगों को जाने का हक भी है। इसके लिए आम जनता को ये बात कहनी चाहिए और सुननी भी चाहिए और लोगों को बतानी भी चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा वो आदमी ऐसा है। 5 अगर उम्मीदवार खड़े हैं, उन पाँचों में वो खुद भी एनालाइज कर सकता है कि ये पाँचों उम्मीदवार में से बेस्ट कौन है। तो बेस्ट का चुनाव जिस दिन जनता करने लगेगी, अपने आप सारी परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, इन मुद्दों पर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। विपक्ष भी इस मुद्दों को फील्ड पे नहीं लेके आ रही है, तो इसमें कमी कहाँ पड़ रही है? जो मेन मुद्दे हैं उन पे तो बात ही नहीं हो रही। आपके हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई ये 2 मुद्दे हैं। बेरोजगारी, अगर आप ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार है तो फिर गलत है। हर व्यक्ति अपनी काबिलियत के हिसाब से ही नौकरी पाता है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो।
गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने वाला व्यक्ति 50-55 जितनी भी उसकी उम्र बची रहती है रिटायरमेंट से पहले उतनी नौकरी करेगी। हमारे देश में इसी उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले जनसंख्या जो थी उसमें और आज में कम से कम 3 से 4 करोड़ का इजाफा हो चुका है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो 5 साल के थे वो भी बेरोज़गार, जो 4 साल पहले 18 के हुए वो भी बेरोज़गार। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। क्या हमने प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोगों को प्रोत्साहित किया नौकरी करने के लिए? लेकिन होता क्या है कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, अच्छी जगह जाए। और सरकार की योजनाएं आ चुकी हैं, काफ़ी स्टार्टअप आ चुका है, उसमें जो है आप लोग खुद कुछ पैसा इकट्ठा करके स्टॉल खोल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। रोज़गार मतलब नौकरी नहीं होता है, रोज़गार का मतलब है अपना जीवन यापन आपको कैसे चलाना है, आपको खुद सोचना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि सरकार जो है आपके घर में आएगी और जो बच्चे बेरोज़गार हैं जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और कितने परसेंट से करी है, उनके अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी है, वो क्या कर सकते हैं, ये उनको सोचना है और अपने काबिलियत के हिसाब से अपना फील्ड का चयन करना है, स्किल्स डेवलपमेंट करनी है। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों ने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन वो पैरामीटर्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अब आने वाले वोटर्स के लिए आप क्या कहना चाहिए कि वो किन मुद्दों को देख के अपनी पार्टी चुने या सरकार चुने? वोटर्स के लिए तो मैं तो देखिए, मेरा कोई बेसिक फिक्स पार्टी तो है नहीं। मैंने कैंडिडेट को देखा और जो मुझको समझ में आया मैंने उसको वोट किया, और पहले भी करता आया हूँ, आगे भी करता आऊँगा। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए हम यही कहेंगे कि जो भी आप चुनें, उम्मीदवार चुनें, उसको ऐसा चुनें कि पब्लिक से आवाज़ आए कि हाँ मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है ऐसा हो। मुद्दे सर कौन कौन से होने चाहिए कि मतलब उनको ध्यान देना चाहिए कि हम इन मुद्दों पे? उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेसिक मुद्दा ये होना चाहिए कि देखिए, पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट और उससे पहले की गवर्नमेंट सबने डेवलपमेंट खूब किया। चाहे वो बीएसपी हो, उसने भी खूब काम किया, सपा ने भी किया, और बाबा आए हैं इन्होंने भी काम किया। डेवलपमेंट हो रहा, रोडें बन चुकी हैं, हाईवेज़ तैयार हो चुके हैं, लाइट होने लगी है। गांव में जो है आज की डेट में सोलर लोग अपने हिसाब से लगवाए हैं। तो जो लाइट जो गांव में प्रॉब्लम थी, जो बर्डन था गवर्नमेंट के ऊपर लाइट देने का, वो गांव के लोगों ने खुद ही अपने हिसाब से जो है सोलर लगा रखा है। तो काफ़ी कंजप्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए था वो बच गया है। अब केवल इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। यूपी के अंदर इंडस्ट्रीज़ का आना ज़रूरी है। अगर आप 3-4 इंडस्ट्री लाएंगे, जो यहाँ के यूथ है जो बाहर चला जाता है काम करने, उनको जॉब मिल जाए, कुछ काम करने को मिल जाए, तो यूपी के लिए तो मेरे हिसाब से आने वाले में जो समय में इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, बिजनेस का स्कोप बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो बिजनेस के लिए तैयार हुए हैं लोग, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, तो हम लोग को और सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक प्लस होना चाहिए कि हम लोग को पुश करें बिजनेस करने के लिए। धन्यवाद सर। ये थे अभिषेक पांडे जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।